ये कर लो। बेटा जी जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना स्ट्रेट लाइन पर सम 180 होता है वो आपके जेहन में नहीं है। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क की है राइट साइड वाली विंडो में, ये क्या है, सम 180 है। तो इन तीनों एंगल्स को ऐड करके मैंने 180 रखा है। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 40 माइनस 114। इसी तरह नीचे भी इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 है। डब्ल्यू कितना है? मगर अगर हम 114 में से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। नहीं, कैसे आएगा? जी का आंसर क्या है? जी का आंसर इस तरह भी आ सकता है कि जी इसके बराबर भी है। ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, तो 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू जी भी हो सकता है। ये ले जी, दोबारा बताऊं? समझ आ गई सर। In the second game, the reaction time is 1/8 of the second. Find the difference between the two. तो डिफरेंस में हमने माइनस करना होता है। तो इधर आपने 8 से मल्टीप्लाई करवाया, उधर 3 से करवाया। 8 माइनस 3 5। ओहो, जब तक बेटा जी सिंगल फ्रैक्शन ना हो ये कैंसलेशन नहीं हो सकती। यानी कि पहले आपने प्लस माइनस करना है ऊपर, पहले ऊपर वाला प्लस माइनस होगा। जब एक नंबर बन जाएगा तो फिर कैंसलेशन हो सकती है। दोबारा बताऊं क्या गलती है? जी सर। जी बेटा, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं ना होगा ये वाला, आप कैंसल आउट नहीं कर सकती। जब एक नंबर बन जाएगा फिर कैंसल आउट कर लीजिएगा। ठीक है सर। कहते हैं कि तनवीर राउंड्स द नंबर एंड राइट्स दिस वन दिस correct to the nearest 100. Explain why Rania cannot be certain that Tanveer rounded this one correct to 100. अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि उसने 3 सिग्निफिकेंट में लिखा हो। अगर वो 2 सिग्निफिकेंट में राउंड कर दे तो फिर भी यही आंसर बनेगा। देखें, अगर वो 10 में राउंड करता है, ये देखें, ये 4896 है। अगर इसको मैं 100 में राउंड करता हूं तो मुझे इसको करना पड़ेगा।
इसके आगे क्या है, 9 है, ये नियरेस्ट 100 है। अगर नियरेस्ट 10 में करता हूं मैं, तो ये 9 जो है वो ये 6 से पहले 89 है, तो ये 90 हो जाएगा। इसलिए ये श्योर नहीं है। आप यहां पर लिखेंगे कि when rounded to the nearest 10 or nearest 100 it gives the same answer। ठीक है, सेम आंसर आता है, तो इसलिए कंफ्यूजन है। दोबारा बताऊं? जी। सर समझ आ गई। क्या आंसर सेम आता है नियरेस्ट टेन और नियरेस्ट हंड्रेड का, इसलिए। हम्म। आप वो कहते हैं कि फाइंड द टू कंसेक्टिव नंबर हुज सम इज 93। कंसेक्टिव नंबर्स कौन से होते हैं? एक एक्स है, एक एक्स प्लस 1 है। दोबारा बताऊं? जी सर। बेटा कंसेक्टिव नंबर्स में कितना डिफरेंस होता है? एक 2 है, दूसरा 3 है, एक 13 है, दूसरा 14 है, एक 5 है, दूसरा 6 है। कंसेक्टिव नंबर्स में कितना डिफरेंस होता है? 1। तो अगर एक एक्स है तो अगला क्या होगा? 94। नहीं, एक्स प्लस 1। अगर एक एक्स है तो अगला उससे एक बड़ा होगा। जी बेटा, दोबारा बताऊं? सर समझ आ इन दोनों का सम 93 है। एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, एक नंबर 46 आ गया, एक 47 आ गया। डी ठीक है, ई भी गलत है। कहता है फिटनेस सेंटर चार्जेस 1200 for an annual gym membership. Members can pay in any form of the following ways: pay the full membership fee in cash, ठीक है, pay a deposit of 30% of the membership fee and 12 monthly installments of 100. Determine which scheme is better, A or B। स्कीम ए में तो 1200 है। आपने बेटा ये 1200 का 30% निकालना है। आपने 1200 का 30% इस तरह निकलेगा बेटा जी, मल्टीप्लीकेशन होगी, आपने एडिशन लिखी हुई है, 360 आएगा। और फिर 1200 की इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 12 महीनों में हर महीने 100 रुपी दिया है, तो 1200 ये बन गया, तो टोटल बन गया 1560। तो बेटर ए है, इंस्टॉलमेंट्स वाला बेटर नहीं है। अब दोबारा बताऊं, आपने गलती क्या की है, आपने 30/100 इंटू 12 कर दिया है, प्लस 1200 कर दिया है। ये आना है 30/100 इंटू 12 आना है।
अंडरडन है। दोबारा बताऊं? तो जी। समझ आ गया। अब एफ पार्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक दफा टेम्परेचर 5 है, एक दफा 40 है। कहता है डिफरेंस निकालें टेम्परेचर्स के दरमियान में। डिफरेंस हमेशा होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बेटा जी, डिफरेंस हमेशा होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम कितना है? 40, माइनस मिनिमम कितना है? -5। तो ये 40 + 5 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। दोबारा बताऊं? ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। जी बेटे, दोबारा बताऊं? तो समझ आ गया। अब इसका जी पार्ट। जी पार्ट में कहता है कि ब्रैकेट्स लगानी है कि आंसर यही आए। ये है 3 × 2 -6 -2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 4 आना चाहिए। ब्रैकेट किधर लगाएंगे हम? जी बेटा, ये आपने सोच के खुद लगानी है, ठीक है? तो अब ये है कि अभी तक जितना मैंने आपको काम करवाया है, ये आपने जो है इसको दोबारा करना है। फिर रात को तकरीबन मैं 8 या 9 बजे आपको लिंक भेजूंगा। ये पेपर आज मैंने आपको खत्म करवाना है। ये काम आप दोबारा करके मुझे भेजें, ठीक है? जी मीरा बेटा। मीरा बेटा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। चलिए ठीक है चले। सर। आपने ये मुझे करके भेजना है, ठीक है? फिर रात को 8 या 9 जी बजे मैं आपको लिंक दोबारा भेजूंगा। जो बाकी पेजेस रहते हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है सर। ठीक है? ये मुझे करके भेजें। आज ये इस पेपर को खत्म करना है हमने। अल्लाह हाफिज। जी।